चलो तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के नतीजे आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद सभी निकायों में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। निकायों में शहर सरकार की तस्वीर साफ होगी। सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती शुरू होगी। 10 नगर निगम के लिए खुलेगा ईवीएम का पिटारा। 49 नगर पालिका के आज नतीजे आएंगे। 114 नगर पंचायत का भी आज रिजल्ट आएगा। रायपुर नगर निगम में 15 राउंड में मतगणना होगी। 11 फरवरी को नगरीय निकायों के लिए चुनाव हुए थे और आज परिणाम का दिन है। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि 72.19% मतदान हुआ था और IBC 24 पर सबसे तेज और सटीक नतीजे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहे। IBC 24 के 100 रिपोर्टर पल पल का अपडेट आपको देंगे। तो अब से कुछ देर बाद नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले डाक मत की गिनती होगी और इसके बाद फिर ईवीएम का पिटारा खुलेगा। करा लो, आपका फोन ही नहीं लग रहा है। और ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बीजेपी की प्रत्याशी मीनल चौबे जो आज परिणाम से पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हैं। जनादेश का सभी को इंतजार है। अब थोड़ी ही देर में, लगभग आधे घंटे बाद मतगणना शुरू होगी। पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी और उसके बाद फिर ईवीएम से वोटों की गिनती होगी। हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और निश्चित रूप से हमारे संवाददाता बीजेपी प्रत्याशी से बात करेंगे कि किस तरह से उनको आज परिणाम की उम्मीद है। हालांकि दोनों ही दलों ने यहां पर जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त वो नजर आ रहे हैं। अपनी अपनी जीत का उन्होंने दावा भी किया है। संदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। संदीप, आज परिणाम का दिन है। निश्चित रूप से सभी प्रत्याशियों की धड़कनें इस वक्त बड़ी होंगी। मीनल चौबे आपके साथ हैं, क्या कह रही हो? जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? चलो, संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, आज परिणाम का दिन है, रिजल्ट का दिन है। निश्चित रूप से सभी प्रत्याशियों की धड़कनें तेज होंगी। मीनल चौबे आपके साथ है, क्या कह रहे हैं? जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं वो? जी बिल्कुल, देखिए आज दोपहरी तक ये रुझान समझ में आ जाएगा कि कौन होगा रायपुर का महापौर। भाजपा की प्रत्याशी मीनल चौबे जी हमारे साथ हैं। आज दोपहरी तक समझ में आ जाएगा कौन बनेगा महापौर। जो बीती रात थी, क्या तनावपूर्ण रही कि आश्वस्त हैं, चिंता मुक्त रहे, कैसा रहा? दोनों है। मतलब एक साइड से सोचती हूँ, कार्यकर्ताओं की मेहनत देखती हूँ और पब्लिक का रुझान देखती हूँ तो थोड़ा आश्वस्त भी रहती हूँ कि जीत जाऊँगी। और तनाव तो रहेगा ही जब तक परिणाम आ नहीं जाता, जब तक बैलेट पेपर खुल नहीं जाता है तब तक थोड़ा सा तनाव तो है। अच्छा, 11 तारीख को वोटिंग हो चुकी, लगभग 4 दिन बीत चुके हैं। फीडबैक आया होगा जनता का, एजेंट्स का, आपके जो है भाजपा कार्यकर्ताओं का। पार्टी ने भी एक एनालिसिस किया होगा, तो क्या समझ में आ रहा है? ऑफिशियली आप लोग को क्या लग रहा है? बहुत खुशी की बात है और बहुत हर्ष की बात है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी फीडबैक है, चाहे जिस साइड से भी आप बोल रहे हैं, पब्लिक का रुझान है और जो पार्टी के जो एनालिसिस जो किए हैं, तो सबसे मुझे अभी तक तो पॉजिटिव फीडबैक ही मिला है। और मतदान थोड़ा कम हुआ है तो उससे थोड़ा असर पड़ सकता है, मगर जीतने के लिए आश्वस्त हूँ मैं। अच्छा, एक बात ये माना जाता है कि शहरों में जब कम मतदान होता है तो अर्बन या सोसाइटीज या जो बोलते हैं कि अपर मिडिल क्लास आदमी है वो कम निकलता है वोट डालने, और उसे भाजपा का भी वोट माना जाता है। ये माना जाता है कि जो बस्तियों का वोट है भाई वो कांग्रेस को ज़्यादा पड़ता है, ऐसा कांग्रेस सोचती है। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अस्वस्थ है कि अगर कम वोटिंग हुआ है अगर, तो फिर कांग्रेस को फायदा है। देखिए, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। पब्लिक वोट डालने निकली है, मगर कहीं ना कहीं उनका नाम डिलीट हो गया था या उनका नाम नहीं था, या एक घर के सदस्यों के 4 सदस्य हैं तो चारों का नाम अलग अलग सेंटर में हुआ। मतदान कम होने का एक कारण ये भी है कि लोग घर से बाहर निकले मगर उनको मतदान करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। और मतदान जो कम
चलिए, तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर IBC24 की पूरी तैयारी, हर एक अपडेट, सबसे सटीक नतीजे आप IBC24 पर देख पाएंगे। और सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव का, जहां पर मेरी सहयोगी रचना और आकांक्षा इस वक्त मौजूद हैं। उनके साथ तमाम मेहमान भी, एक बड़ा पैनल उनके साथ मौजूद है। आकांक्षा और रचना, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नगरीय निकाय चुनाव, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का IBC24 के शहर संग्राम में। हम इस वक्त मरीन ड्राइव में हैं। शहर संग्राम सपोर्टेड बाय MMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो बिल्कुल लगातार IBC24 पर आप मेगा कवरेज देख रहे हैं कि इस बार किसकी होगी शहर सरकार। आज शनिवार के दिन शुभ मंगल किसका होने जा रहा है? क्या जिस तरह से कांग्रेस ने पिछली बार पूरे के पूरे 10 निगमों में क्लीन स्वीप किया था, क्या इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा या फिर भाजपा इस बार कमल खिलाएगी? तमाम दावे किए जा रहे हैं, वादे किए गए थे, जनता ने मुहर लगा दी है और अब से थोड़ी ही देर में सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना होगी और उसके बाद फिर EVM खुलेंगे और फिर एक एक करके प्रत्याशियों की किस्मत सबके सामने होगी। यह तय हो जाएगा कि अब की बार किसकी शहर सरकार। और देखिए IBC24 ने मेगा तैयारी कर रखी है। हम इस वक्त मौजूद है मरीन ड्राइव, जैसा कि रचना ने बताया कि रायपुर का हृदय स्थल है। राजधानी रायपुर में इस बार किसकी सरकार बनेगी वो भी आपको बताएंगे। और देखिए टैली आप देख रहे हैं, महापौर की जंग, महापौर 0/10 यानी कि 10 निगमों का पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे, रुझान आएंगे, ये टैली अभी जो आपको 0 में नजर आ रही है, एक एक करके यहाँ पर आंकड़े बदलने लगेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में नगर पालिका रचना, बिल्कुल इसी तरह से नगर पालिका के रिजल्ट्स भी आप देखेंगे। कुल 49 नगर पालिका के नतीजे यहाँ पर सामने आएंगे और उस तरफ आप देखिए नगर पंचायत, 114 नगर पंचायतों का जनादेश भी आज सामने होगा। और आकांक्षा, इसे देखकर मुझे अपने टाइम का मार्कशीट याद आ रहा है कि कहां कहां क्या क्या नंबर्स होते थे। और अब से लगभग आधे घंटे के बाद कुछ उसी तरह की स्थिति होगी जब एक एक करके यहाँ पर नंबर्स जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ही बीच में आप एग्जिट पोल भी लगातार देख रहे हैं। ये एग्जिट पोल जो किसी भी मीडिया चैनल के इतिहास में पहली बार IBC24 लेकर आया था, जब निकाय चुनाव में हम एग्जिट पोल लेकर आए। राजनांदगांव का आपकी स्क्रीन पर है। राजनांदगांव में बीजेपी की शहर सरकार बनती नजर आई। एक बेहद अनुभवी व्यक्ति को यहां से बीजेपी ने उतारा था, मधुसूदन यादव, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर, एक लंबा अनुभव। और इनके सामने निखिल द्विवेदी, बेहद ही नए और युवा चेहरे। हालांकि देखना होगा कि किस तरह से होता है। इस वक्त स्क्रीन पे जितेंद्र थवाइत हमें नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, बिलासपुर में आप हैं, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? आधे घंटे का वक्त, आपके पीछे मैं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद नायक को भी देख पा रही हूं। कितने आश्वस्त हैं कि जीत उनकी होगी? बिल्कुल, देखिए निर्णायक दिन है, नतीजों का दिन है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। प्रमोद नायक जी हमारे साथ हैं, जो मेयर के प्रत्याशी से कांग्रेस के, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, कैसा रहा है, रात कैसी गुजरी है आपकी? और सुबह, अब चूंकि इम्तिहान आपने दिया है, निर्णायक दिन है, नतीजे आने वाले हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, मन में बात तो ज़रूर रहती है, लेकिन जिस तरह से हम सभी लोगों ने मिलकर मेहनत की है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी जिस तरह से मेहनत किए हैं, और उस मेहनत के बदौलत हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय में परिणाम बहुत ही सकारात्मक होगा और कांग्रेस की नगर निगम में सरकार और भारी संख्या में पार्षद जीत के आएंगे। क्या लगता है, कितने आश्वस्त हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता ने आपको वोट किया है? क्योंकि भाजपा ने भी पूरा जोर लगाया था, महिला प्रत्याशी सामने थी आपकी। ये भारतीय जनता पार्टी का जो 1.5 साल में कामकाज है और माननीय भूपेश बघेल जी की जो 5 साल का काम है, अब लोग उनकी तुलना करने लग गए हैं। जो 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें कही थी, मोदी की गारंटी के नाम से जो इन्होंने एक गारंटी घोषणा किए थे, और वो आज खोखला साबित हो रहा है। अब ये अटल का विश्वास के नाम से अब घोषणा पत्र लाए हैं, तो ये लोगों को अब लगने लगा है कि पिछली सरकार जो काम था, पिछली सरकार के काम बहुत अच्छे थे। हम सारे बातों को लेकर जनता के पास गए हैं और मतदाता इसमें अपना समर्थन दिए, आशीर्वाद दिए हैं, और ये जनता के बदौलत हम कह सकते हैं कि आने वाला समय में परिणाम बहुत ही सकारात्मक होगा। कितने पार्षद जिता रहे हैं और अब मेयर कितना लीड लेंगे आप? क्या हमारे सारे 70 वार्डों में हम लोगों ने डोर टू डोर पार्षदों के साथ जनसंपर्क किया है और पार्षदों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों को मिला है। आने वाला समय में नगर निगम में मेयर और बहुत संख्या में जो पिछली सरकार में जो हमारे पार्षद थे उससे ज़्यादा पार्षद हम जीत के आएंगे। बिल्कुल, ज़्यादा पार्षद जीत के आएंगे। अटल श्रीवास्तव जी भी हैं, विधायक कोटा कांग्रेस के, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम तीनों की जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर में थी। इस तरह से कैसे देखते हैं, क्योंकि 2 ही विधायक कांग्रेस के बिलासपुर जिले में हैं? देखिए, मेरी विधानसभा में 3 नगर पालिका आती है और 1 नगर पंचायत आता है। कोटा नगर पंचायत का इतिहास बदलेगा जब पहली बार वहाँ कांग्रेस का परचम आज लहराएगा। रतनपुर नगर पालिका में भी कांग्रेस का अध्यक्ष जीतेगा
और पेंड्रा में भी इतिहास बनेगा जब पंकज तिवारी वहाँ से जीत के आएंगे। केवल गौरेला में हमको थोड़ा सा संशय है कि वहाँ हमारा अध्यक्ष का पद का प्रत्याशी जीत पाएगा कि नहीं। जहाँ तक बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर में देखिए जब भी डायरेक्ट चुनाव हुआ है तब कांग्रेस का परचम लहराया है। प्रमोद नायक एक व्यक्तित्व के रूप में, एक चेहरे के रूप में कांग्रेस के बहुत ही जाना पहचाना चेहरा था, उनको लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। और चुनाव के दौरान शुरू में तो हमको नहीं लगा, पर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया प्रमोद की जो एक्सेप्टेबिलिटी है लोग उसको स्वीकार करने लगे और कंपेयर करने लगे भारतीय जनता पार्टी से। क्या लगता है छत्तीसगढ़ी वाला मुद्दा आप लोगों ने खेल दिया क्या? देखिए, आप सुन रहे थे अटल श्रीवास्तव को, जो कि कोटा से विधायक हैं, और उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि किस तरह से उनको बिलासपुर की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बिलासपुर का कमान उन्होंने संभाला था। पूजा विधानी भाजपा प्रत्याशी हैं और माना यह जा रहा है कि इस बार जब एग्जिट पोल IBC 24 ने बिलासपुर का दिखाया था तो कांटे की टक्कर थी रचना। और सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर अगर हम बोले तो बिलासपुर में गंभीर नजर आई थी, जहां पर पूजा विधानी 48.6 के साथ थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रमोद नायक जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो 47.1%, यानी कि 1.5% का अप्रॉक्स जो था दोनों के बीच में डिफरेंस था, जो कि कभी भी इधर से उधर भी हो सकता है। गौरी शंकर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी सबसे कांटे की टक्कर, मतलब रायपुर नगर निगम में भी इतनी कांटे की टक्कर हमें एग्जिट पोल में जो पहली झलक हमें नजर आई थी उसमें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बिलासपुर में टफ फाइट है, क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पे लोकतंत्र में कांटे की टक्कर होना लाजमी है और अच्छी बात भी है, लेकिन मेरा मूल स्वभाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखिए और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन का जो हमने फॉर्म भरा है उसका इम्पैक्ट हमको मिला। इस चुनाव में भी हमने आवास का जो फॉर्म लोगों के घर घर तक पहुंचाया, लोगों ने फॉर्म भरा और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक उस फॉर्म को जमा कर रहे हैं। उनका विश्वास देखिए। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती थी विधानसभा गौरी शंकर जी, आरोप तो ये भी लगे हैं ना कि आप लोगों ने जनता को कहीं ना कहीं बरगलाने का भी काम किया कि एग्जैक्ट वोटिंग के कुछ दिनों पहले तक, और हमने उसमें पंचायती भी की थी रचना, कि कई जगह से ऐसे मामले आए थे कि कार्यकर्ता जाकर के फॉर्म भरवा रहे हैं। तो ऐसे में भी लगे थे कि महतारी वंदन का फॉर्म भरवाया जा रहा है और 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, हमने महतारी वंदन का जब फॉर्म भराया था तो कांग्रेसी आरोप लगाते थे कि महतारी वंदन का सिर्फ फॉर्म भरा रहे हैं, पैसा नहीं मिलेगा। आप देखिए, 1 साल से ज्यादा की सरकार हो गई है, हर महीने पहले हफ्ते में उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। फॉर्म इसलिए भराया जाता है, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। हमने भूमि स्वामित्व जो उनको पट्टा के जो धारक है उनको भूमि स्वामित्व देने की बात कही है। बहुत सारे पट्टा धारकों का मकान नहीं बन पाता। सवाल वही तो उठ रहा है ना कि ठीक चुनाव के पहले, मतदान के पहले ही आखिर ये सब क्यों? तो इसके आरोप कांग्रेस ने लगाए थे, चर्चा इस पर भी करेंगे। चुनाव में जाते हैं तो सारे एजेंडा को लेकर जाते हैं। ठीक है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी लगातार जारी रहेगी हमारी एक खास चर्चा। इसके साथ ही तमाम समीकरण आप तक पहुंचाएंगे, हर एक एनालिसिस आप तक पहुंचाएंगे, और जो मेगा तैयारी कर रखी है, मेगा कवरेज निकाय चुनाव की कि अब की बार शहर सरकार किसकी, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।